आते हैं गिफ्ट्स की तरफ। अब मेलोडी तो होगी, मेलोडी इतनी चॉकलेट ही क्यों है, वो हो गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इटालियन प्राइम मिनिस्टर को ये गिफ्ट में दी मेलोडी चॉकलेट। और क्यों दी, मैंने कल इसका रेलिवेंस आपको समझा दिया था। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ही एक पार्ट है, आजकल वही जो दिखता है वही बिकता है, वो वाला प्रोसीजर चलता है। तो अगर पॉपुलेशन ने इन चीजों को हाईलाइट करा तो ये एक नया जो ट्रेंड है वो इंडिया के अंदर चल पड़ा, ठीक है। तो ये तो हुई मेलोडी चॉकलेट। पेपर में अगर ये पूछ भी लेंगे आप सारे कर दोगे इसको अटेम्प्ट। इसके अलावा एक कंट्री में तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की विजिट थी नहीं, मतलब और कंट्रीज में भी तो कुछ गिफ्ट दिए होंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने गिफ्ट दिए होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो वेबसाइट होती है ना, संग्रहालय वाली न्यू दिल्ली की, उस पे जाके आप विजिट कर सकते हो कि बाहर से हमें क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं। बाहर वाले तो नहीं पूछे जाते, क्योंकि आपके सिलेबस में भी लिखा है नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, हमने क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए एफर्ट डाले, वो आता है। ये बहुत रेयर होगा कि आपसे पूछ लिया गया कि बाहर से कोई आया था तो उन्होंने क्या क्या गिफ्ट दिया, अनटिल अनलेस उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस ना हो। तो वो भी काफी खूबसूरत गिफ्ट है जो इनको मिले हुए हैं। एनीवेज, हमने क्या क्या गिफ्ट्स दिए, उनका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इनमें से कुछ प्रोडक्ट जीआई टैग्ड होती हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमने अपनी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाली प्रोडक्ट को दिखा दिया। चंडीगढ़ से ही हो, आपने अमृतसरी कुलचा के बारे में सुना है, अब इसको क्लेम किया जा रहा था कि जीआई टैग दिया जाए। मतलब इसका यही होता है कि पर्टिकुलर रीजन से हम चाहते हैं कोई प्रोडक्ट हमारी प्रमोट हो, उसको अभी मिला नहीं है पर बोलते हैं कि मिल जाए। मिलेगा तो इंडिया में तो पॉपुलर होगा ही वो, उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी पॉपुलर होता है। तो ये जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं इंडिया की तरफ से हाँ जी दिव्यदीप, ये कोविड-19 का वेरिएंट था, यस। अब जब भी ये गिफ्ट दिए जाते हैं तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोकेलिटी में से ये प्रोडक्ट बिलोंग करती हैं। अभी वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप चलोगे इटली कल भी गए थे आप, परसों भी गए थे, रिलेशन भी आपने देखे। अब इटली में किन किन को क्या क्या गिफ्ट दिए गए, तो पहले तो आते हैं इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, वो तो आपने देख ही लिया, मेलोडी चॉकलेट, उसको साइडलाइन करो। अब इसके बाद आते हैं नंबर 1, इटली की प्राइम मिनिस्टर को जो दिया गया वो है मुगा सिल्क स्टॉल। एक तो ये गिफ्ट में दिया गया, ठीक है, मुगा सिल्क स्टॉल। ये मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए पिक्चर उठाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो स्निपेट ट्विटर हैंडल्स के ऊपर डाले हुए हैं, एक्स के ऊपर डाले हुए हैं। इसके बाद दूसरा आता है शिरयू लिली सिल्क स्टॉल, ये भी गिफ्ट में दिया गया। तो ये मुगा सिल्क स्टॉल की बात करें असम का आ गया, शिरुई लिली सिल्क स्टॉल की बात करें, शिरुई नेशनल पार्क भी है, और एक फूल भी है जो वहीं पे इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, दैट इज मणिपुर। तो ये दोनों जो गिफ्ट है ये दिए गए इटालियन प्राइम मिनिस्टर को। ये याद रखने की जरूरत नहीं है किसको दिए, पर कौन सी कंट्री में दिए ये पता होना चाहिए। तो आपका जो हेडिंग है बस इतना सा बनना चाहिए, ये आ गया इटली और कौन कौन से गिफ्ट दिए, दैट्स इट, ठीक है। और स्टेट लिख लेनी है ब्रैकेट के अंदर कि कौन सी स्टेट है। देन उसके बाद इटालियन जो प्रेसिडेंट है उनको क्या क्या गिफ्ट दिए गए, तो ये मार्बल इनले वर्क बॉक्स है जो कि आगरा मेड है, और साथ ही सीडी भी दी गई। कॉम्पैक्ट डिस्क होती है ना म्यूजिक की जो हुआ करती थी, तो एक जो सीडी का क्लस्टर था वो दिया गया हिंदुस्तानी म्यूजिक का, और जो दूसरा है वो दिया गया कार्नेटिक म्यूजिक का। क्योंकि जब आप इंडिया में म्यूजिक के टाइप्स पढ़ोगे ना, ये सदर्न वाली साइड पे हम बोलते थे कार्नेटिक, और नॉर्थ वाली साइड पे आओगे तो आ जाएगा हिंदुस्तानी। पर कलेक्शन किसकी है, तो पंडित भीमसेन हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए, और साथ ही एमएस शुभुल लक्ष्मी ये कार्नेटिक म्यूजिक के लिए। तो ये सीडीज गिफ्ट में दी गई। अगेन प्रेसिडेंट को दी, प्राइम मिनिस्टर को दी, वो कोई नहीं पूछता आपके पेपर में, पर रेलिवेंस इनका बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ आए तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आपको ध्यान होगा उन्होंने मेडल भी दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, एग्रीकोल, हाँ एफएओ ने दिया, यस। तो वो जो मेडल दिया वो क्या इंडिकेट कर रहा है, कहीं ना कहीं फूड की जो सिक्योरिटी है उनके ऊपर काम किया गया। तो इनको गिफ्ट में क्या दिया, एक तो मिलेट बार्स, मिलेट यानी कि रागी को प्रमोट करते हैं हम। इवन 2023 में इंडिया ने बोला हम रागी को और ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, और जब इंडिया वापस आए प्राइम मिनिस्टर तो वहीं से बोल दिया कि हमें एनर्जी के जो रिसोर्सेज है वो बचाने पड़ेंगे। लोगों ने फिर से क्रिटिसाइज कर दिया कि खुद तो घूम आए, एक जेट लेके गए थे, उतने फ्यूल में तो पता नहीं कितने मिडिल क्लास के लोग जाए आते। एक तरफ से अगर देखें एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी ठीक है, पर डेलीगेट्स के ऊपर ये रूल्स अगेन इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, तो वो दूसरी स्टोरी आ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो दिए ये हेल्दी मिलेट बार्स, वो रागी के आटे के जो बने होते हैं। नंबर 2 रेड राइस दिया गया, ये असम का है। गोविंदो भोग राइस दिया गया, वेस्ट बंगाल का। बाकी ये बासमती राइस कॉमन आ गई। एंड इसके बाद जोहर राइस असम की, और काला नमक राइस यूपी का। काला नमक राइस भी याद करो, जीआई टैग्ड है, यूपी के केस में बुद्धिज्म के साथ एसोसिएट करा जाता है। हाँ, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट आ गई तो वहां पे ये रीजन स्पेसिफिक आ गया, तो जीआई टैग प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। तो ये गिफ्ट दिए गए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और एविडेंस भी उसी टाइम से हमें मिलते हैं कि बुद्धिज्म के साथ काला नमक राइस एसोसिएट किया जाता है, बुद्धास राइस भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें दी गई फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल को।
नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब आपसे पूछा जाए ना कि क्या आउटकम्स निकल के आई हैं, तो आपको एक सेटअप मैंने बिठा दिया दिमाग के अंदर कि क्या क्या चीजें आपने फोकस करनी है। यूएई के साथ एक जो कॉन्वर्सेशन हुई वो फ्यूल एंड ऑयल के ऊपर ही हुई, क्योंकि यूएई ने रिसेंटली कहां से एग्जिट किया था, ओपेक और ओपेक प्लस से। तो वो कहीं ना कहीं कोटा से मुक्त हो जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से एनर्जी डील्स कर सकते हैं। अभी सिर्फ नेगोशिएशंस हुई हैं। अब इनके लिए क्या क्या गिफ्ट लेके गए, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जब जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के लिए लेके गए रॉगन पेंटिंग विद ट्री ऑफ लाइफ। ये इसकी रॉगन पेंटिंग नाम आ गया। कहाँ की है, तो गुजरात में भी स्पेशल लोकेशन अगर देखें तो कच्छ रीजन से ये बिलोंग करती है। और उसके बाद केसर मैंगोज भी लेके गए, ये भी गुजरात के हैं। और मेघालय के पाइनएप्पल ये गिफ्ट में लेके गए फॉर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट के लिए। यहां तक डन। ये रॉगन पेंटिंग्स याद रखिएगा, ये गुजरात की आगी, और ये गुजरात की आगी कच्छ रीजन से। और उसके बाद आता है जो क्राउन प्रिंस है उनके लिए क्या लेके गए, तो एक डैगर लेके गए, दिखाई दे रहा है आपको, विद कॉफ्टकारी वर्क। तो इसके ऊपर ये जो डिजाइनिंग हो रखी है कॉफ्टकारी वर्क है, पर्शियन स्टाइल भी आ जाता है, थोड़ा सा स्पेनिश भी आता है, मिक्सचर सा रहता है। और ये राजस्थान में ज्यादा किया जाता है। और साथ ही मिथिला के मखाना भी लेके गए। ड्राई फ्रूट्स का एक इंपॉर्टेंस आपको अरब पेनिनसुला में दिखाई देता है, यूएई वगैरह देखा ना, ड्राई फ्रूट के बिना कुछ नहीं बनाते हैं वहां पे भी। तो उनके लिए एक तो ये कॉफ्टकारी वर्क का डैगर लेके गए, साथ ही मिथिला के मखाने। ये देखो बिहार के मखाने कहाँ पे पहुंच चुके हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट यूएई की क्वीन मदर माता जी आ गई यहाँ पे, तो इनके लिए 3 चीजें लेके गए। अब मदर है तो ज्यादा ही होनी चाहिए प्रोडक्ट, तो एक तो आ गया करीम नगर फिलीग्री बॉक्स, ये आ गया, इसमें कुछ आइटम्स छोटी मोटी रखी जा सकती हैं। नंबर 2 आ गई महेश्वरी सिल्क फैब्रिक, ये मध्य प्रदेश की आ गई। एंड तीसरी आ गई चखाओ राइस, ये मणिपुर के हैं। तो ये देखो राइस का जो रेलिवेंस है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, प्लस हमारी जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स है वो भी जा रही हैं टुवर्ड फॉरेन कंट्रीज। तो ये यूएई का गिफ्ट आ गया। तो एक आ गया करीमनगर फिलीग्री बॉक्स, देन महेश्वरी सिल्क फैब्रिक, और साथ में चखाओ राइस, ये मणिपुर के हैं। नेक्स्ट चलते हैं नीदरलैंड। तो नीदरलैंड भी कुछ गिफ्ट चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीदरलैंड में जो डच किंग है उनके लिए ब्लू पॉटरी गई, और ये ब्लू पॉटरी बनती कहाँ पे है, तो राजस्थान में। तो ब्लू पॉटरी ये डच किंग के लिए जाती है, सिर्फ नीदरलैंड की ब्लू पॉटरी, ये वाला आपने पॉइंट याद रखना। देन डच क्वीन के लिए मीनाकारी एंड कुंदन इयरिंग्स, ये जो नीचे दिखाई गई है पिक्चर, ये वाले इयरिंग्स लेके गए हैं। और दूसरा प्राइम मिनिस्टर के लिए मधुबनी पेंटिंग, और मधुबनी पेंटिंग में आपको पता है फिश की एक रेलिवेंस है, सारी ड्राइंग के अंदर बीच में फिश ना हो तो वो अधूरी रहती है। मधुबनी पेंटिंग ऑफ बिहार, राजस्थान, ब्लू पॉटरी ऑफ राजस्थान। इसके बाद चलते हैं स्वीडन। तो स्वीडन जब पहुंचे तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको दिया शांति निकेतन मैसेंजर बैग। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ कलेक्शंस हैं, तो उसी में से एक ये, मतलब आगे फिर और मैन्युफैक्चर होती है, तो उसी में से ये आइडिया पिक करा गया है, शांति निकेतन का मैसेंजर बैग। और ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करेगा बैग, ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर को दिया। लोकतक टी दी ना, लोकतक टी से पता लग रहा है आपको, लोकतक लेक आई, और वो कहाँ पे है, मणिपुर, दैट्स इट। तो इसकी लोकेशन ही मैंने लिखी। अगले वाली प्रोडक्ट की आपको चीजें दिखाई दे रही हैं, लद्दाख का प्योर वूल स्टॉल। तो अगेन यहाँ पे भी आपको लोकेशन पता लग रही है कि लद्दाख की बात हो रही है। इसके बाद क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया के लिए क्या लेके गए, तो गोंद पेंटिंग लेके गए। और ये गोंद आपके मध्य प्रदेश वाली बेल्ट, इसके आसपास के जो भी स्टेट्स हैं वहां पे भी आपको गोंद ट्राइब की प्रेजेंस मिलती है, तो उनकी गोंद पेंटिंग वहां पे गिफ्ट की फॉर्म में दी गई। देन चलते हैं नॉर्वे, जहां पे कौन सा समिट हुआ, ओस्लो समिट। इंडिया और नॉर्डिक नेशन के समिट होते आए हैं। पहला जैसे 2018 में हुआ था, कहां पे था, स्टॉकहोम। 2022 में कोपेनहेगन, और फिर 26 का ओस्लो समिट। नेक्स्ट कहां पे डिसाइड हुआ है, फिनलैंड। लगभग 4 साल का गैप आता है गुरनूर, आप देख रहे हो, आपने उस दिन बोला भी था। तो 4 साल का गैप आ जाता है, पर वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो आपने वेन्यूज याद रखने हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो नॉर्वे में अब क्या क्या गिफ्ट गए, तो सबसे पहले तो ऑर्किड्स के पेंटिंग गई, और दूसरा ऑर्किड पेपर वेट गए। तो ये दोनों गिफ्ट में दिए गए, ऑर्किड्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया। तो ऑर्किड रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो नॉर्वे जाती हैं। ये एक ही बारी आता है ये वाला आर्टिकल, वैसे भी 2-4 बार मैं पूछूंगी, एक बारी आप टेस्ट में अटेम्प्ट करोगे, एक बार यहाँ पीवाई जो क्वेश्चन होंगे उसमें से, ठीक है। तो नॉर्वे के आगे प्रेस्ड ऑर्किड पेंटिंग्स और ऑर्किड पेपर वेट, ये सिक्किम बेस्ड हैं। चले, नेक्स्ट आ गया गिफ्ट फॉर नॉर्वे के किंग। तो इंट्रिकेट सेल बोट मॉडल, ये सेल बोट का एक मॉडल है, ये वहां पे गिफ्ट करा गया। तो अगेन नॉर्वे आपने याद रखना है, और क्या गिफ्ट में दिया गया, ये गोवा का है, इंट्रिकेट सेल बोट मॉडल, ये नॉर्वे किंग का गिफ्ट आ गया।
देन नॉर्वे क्वीन को क्या दिया, तो पाम लीफ पे पट्टा चित्र, मतलब ये चित्रकारी करी जाती है, तो ओडिशा से बेस्ड है पट्टा चित्र, तो ये नॉर्वे की क्वीन को दिया गया। इसके अलावा नॉर्वे के जो क्राउन प्रिंस हैं उनको दी गई कलमकारी पेंटिंग, और कलमकारी पेंटिंग मतलब जो पेन से ड्रॉ करी जाती है, तो ये आ गई आंध्र प्रदेश की। और इसमें ड्रॉ क्या हुआ है, तो आधा फेस सन का दिखेगा, आधा फेस मून का दिखेगा। दिव्या अभी अगर कोई स्किप हो जाएगा तो मेरे को लास्ट में बता देना, मैं दोबारा दिखा दूंगी इनको, ठीक है। तो ये नॉर्वे के क्राउन प्रिंस को गिफ्ट में दिया गया। इसके अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज में विजिट करी, जैसे गिफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड, तो इनके लिए रेप्लिका दिया गया एक आइस एक्स का, जो तेंजिंग नॉर्गे ने यूज करा था। माउंट एवरेस्ट के साथ रिलेट करना है, पर ये रेप्लिका है, रेप्लिका मतलब ओरिजिनल नहीं है, रेप्लिका दिया गया। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर कैसे लेके आएंगे दोबारा से चीजों को, वो तो उनके पास ही है, वैसे भी वहां से थोड़ी इंडिया वाले उठा के लेके आए थे, तो ये रेप्लिका दिया गया था। देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क को बिद्री सिल्वर वर्क वेस्ट दिया गया, बिदर रीजन इन कर्नाटका। और जब घाना गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पे ये वाला पॉट लेके गए थे, ठीक है, सेम ही था, वो भी सिल्वर बेस ही था, तो बिद्री सिल्वर वर्क वेस्ट। इसमें वैसे सिल्वर नहीं यूज होता, जिंक वगैरह जो होता है उसको मर्ज करा होता है, तो पूरा ऐसे सोचे आप सिल्वर होता है, दिखता है सिल्वर की तरह, तो नाम रख दिया बिद्री सिल्वर वर्कवेस। नेक्स्ट पीएम ऑफ फिनलैंड के लिए क्या लेके गए, तो कमल तलाई पिछवई पेंटिंग, ये राजस्थान की है, तो ये वाली पेंटिंग गिफ्ट में दी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। और इवन फिनलैंड और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जब कॉन्वर्सेशन होती है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोली, जो फिनिश प्राइम मिनिस्टर हैं, कि आई होप जो इंडिया है वो इंडिया रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसको कंट्रोल करने में कुछ हेल्प आउट करेगा, तो ये चीज उन्होंने बोली स्टेटमेंट। बाकी फिनलैंड के साथ क्यों नेगोशिएशन हुई, क्योंकि जो अगला नॉर्डिक नेशन का समिट होगा इंडिया के साथ, वो फिनलैंड में ही वेन्यू डिसाइड करा गया। ये थे गिफ्ट, और ये पेपर में आ जाते हैं, और इस पेपर में तो आएगा नहीं, डेफिनेट सी बात है, अब तो पेपर आ गया परसों, तो ये अगले पेपर के लिए बन गया आपका एक सवाल, तो इसको याद रखना। और नोट कर लिया आपने, वैसे भी अपने पास नोट्स रखे रखना।